जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी साजिश से जुड़े मामले में 5 राज्यों में 20 जगहों पर एनआईए का छापा। जम्मू कश्मीर में भी 2 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बीजेपी को लेकर विवादित बयान, कहा बांग्लादेशी कहने पर बीजेपी की कब्र झारखंड में खोदूंगा। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक के बिगड़े बोल। मालदा में टीएमसी अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी ने रोहिंग्या बांग्लादेशी बोलने पर बीजेपी विधायकों के मुंह में तेजाब डालने की धमकी दी। अब्दुल रहीम बख्शी ने शंकर घोष का नाम लिए बगैर बयान देते हुए कहा, शंकर घोष ने विधानसभा में प्रवासी मजदूरों को रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी बताया था। बीजेपी विधायक शंकर घोष ने कहा, अब्दुल रहीम बख्शी के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं ममता बनर्जी कैसे सरकार चला रही हैं। बीजेपी ने टीएमसी विधायक के बयान पर निशाना साधा। कलकत्ता हाईकोर्ट से मामले में संज्ञान लेने की मांग की। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ खत्म होने पर वर्ग विशेष के लोगों ने पथराव किया। दोनों समुदायों के लोग आमने सामने। पथराव में 7 लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान हिंसा, 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प। पथराव में 8 लोग घायल। मस्जिद के पास से जुलूस गुजरने पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव किया। जवाब में दूसरे पक्ष ने भी पत्थर फेंके। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल इलाके में शांति। गुजरात के बनासकांठा और कच्छ में पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा। आवाजाही पूरी तरह से ठप, लोगों की परेशानी भी बढ़ी। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश की वजह से हाईवे पर समंदर जैसी तस्वीर। 5-5 फीट तक समंदर में ऊंची लहरें उठी नजर आईं। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट का वॉकवे पानी की वजह से भरा। साबरमती नदी में पानी के बढ़ते प्रवाह के कारण वॉकवे बंद। दौसा पहुंचे राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में सैलाब जैसी तस्वीर। नदी किनारे मंदिर और घाट डूबे। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। पंजाब में कल से सभी सरकारी, प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई होगी। आज स्कूल में साफ सफाई होगी। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने कहा, डीसी फैसला ले सकते हैं उनके इलाके में स्कूल कॉलेजेस खुलने चाहिए या नहीं। कल पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात का भी कार्यक्रम। पंजाब के फाजिलका में बाढ़ से जनजीवन बेहाल। कई एनजीओज भी लोगों की मदद में जुटे। पंजाब के अमृतसर में पानी में घिरे गांव में पहुंचाई जा रही है मदद। ड्रोन की मदद से पहुंचाया जा रहा है खाने पीने का सामान। अमृतसर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की। भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी गलतियों की वजह से हालात इतने बिगड़े। दिल्ली में यमुना नदी का लेवल कम हुआ। खतरे के निशान के नीचे पहुंची यमुना। फिलहाल अभी भी कई इलाकों में जलभराव के हालात। मथुरा में भारी बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी भरा। भीषण जलभराव से जनजीवन प्रभावित। हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरा। हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक बाधित। ट्रैक की बहाली का काम जारी। तमिलनाडु के मदुरई में बीती शाम भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में जलभराव। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बड़ा दावा, कहा विपक्ष के कई सांसद हमारे संपर्क में। बीजेपी सांसदों के वर्कशॉप का आज दूसरा दिन। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आयोजित की गई वर्कशॉप। कांग्रेस चीफ खड़गे ने आज डिनर का आयोजन किया। इंडिया अलायंस के सांसद शामिल होंगे। कल होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। कांग्रेस चीफ खड़गे के घर कांग्रेस सांसदों की बैठक भी होगी। कांग्रेस चीफ खड़गे का बीजेपी पर आरोप, गरीबों के नाम पर वोट बांटने और बटोरने को लेकर लोगों को परेशान कर रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, बी सुदर्शन रेड्डी बेहतर कैंडिडेट हैं, उम्मीद है वो जीतेंगे। आरजेडी के पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव का तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर विवादित बयान। जनसभा में कहा, तेजस्वी अगर यादव समाज की किसी बेटी से शादी कर लेते तो उसका भी भला होता। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राज बल्लभ यादव पर निशाना साधते हुए कहा, राज बल्लभ आपराधिक छवि के हैं, इनका पतन होना निश्चित है। आरजेडी की महिला विंग ने नवादा में प्रोटेस्ट किया। राज बल्लभ यादव का पुतला फूंका। पीएम मोदी का 15 सितंबर को बिहार दौरा। तेजस्वी यादव ने कहा, जनता एक ही सवाल पूछेगी, फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे तो बिहार में चुनाव कैसे जीतेंगे। पूरे देश में एसआईआर लागू होने के सवाल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, पहले चुनाव आयोग ऐसा करे तो हमने देखा है बिहार में क्या हुआ है। एसआईआर पर तेजस्वी का तंज, चुनाव आयोग ने अच्छी प्रैक्टिस की, जिंदा लोगों को मार डाला, मुर्दा को जिंदा कर दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आया। हिंदू परिवारों के साथ मुस्लिम मतदाताओं के नाम दर्ज हुए। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के कटेसर पंचायत का मामला, बीएलओ से शिकायत करने के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। यूपी कांग्रेस ने सीतापुर से वोटर अधिकार रैली की शुरुआत की। अविनाश पांडे, अजय राय समेत कई नेता शामिल हुए। वोटर अधिकार रैली पर यूपी कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे ने कहा, वोट चुराने वालों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।
यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा, वोटर अधिकार रैली पूरे देश में होगी। राहुल गांधी से बीजेपी डरती है। अजय राय की चुनाव आयोग से मांग, लोकसभा चुनावों में वोटों की रिकाउंटिंग हो, पीएम मोदी हार जाएंगे। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ आंदोलन है। इससे बस घुसपैठियों को देश में फायदा होगा, देश के नागरिकों को नहीं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, अयोध्या से बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि किसान और व्यापारियों के साथ अन्याय किया। अब बीजेपी लखनऊ भी हारना चाहती है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग के बयान को झूठा बताया। कहा, 18,000 वोट कटने के आरोप को लेकर चुनाव आयोग के जवाब में कोई सच्चाई नहीं है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, एक कर लोगों की फरियाद सुनी। कर्नाटक के कलबुर्गी में फसल नुकसान की जानकारी देने आए किसानों को मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया। कहा, आपसे ज्यादा फसल तो मेरी बर्बाद हुई है। केरल कांग्रेस के डिजिटल सेल के चीफ वीटी बालाराम ने ना तो पद से इस्तीफा दिया, ना ही पार्टी ने इस्तीफा मांगा। केरल कांग्रेस चीफ ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के धार के ऑयल कंपनी में गैस लीक से बड़ा हादसा। गैस लीक होने से ऑयल कंपनी के 3 कर्मचारियों की मौत। धार के पीथमपुर की सागर श्री ऑयल कंपनी में गैस रिसाव हुआ। लाल किला परिसर से 1 करोड़ का कलश चोरी करने वाला गिरफ्तार हुआ आरोपी। क्राइम ब्रांच ने आरोपी भूषण वर्मा को हापुड़ से अरेस्ट किया। यूपी के हापुड़ में सड़क हादसे में मौत के बाद बवाल, शरारती तत्वों ने गाड़ी को आग के हवाले किया। पुलिस जांच में जुटी। यूपी एसटीएफ ने बरेली में जयवीर गंगवार को पकड़ा। फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए सॉफ्टवेयर बेचता था। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में झड़प हुई। जमकर चले लाठ डंडे, 6 से 7 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक, हाथ फ्रैक्चर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में अनियंत्रित थार का कहर, एक महिला को टक्कर मारी, दुकानदार को भी नुकसान पहुंचा। लखनऊ के खजूहा में सांडों का आतंक, दादा पोते पर हमला किया। लोगों की शिकायत के बाद भी आवारा पशुओं पर नहीं हो रही कार्रवाई। गाजियाबाद में सड़क से गुजरते रहे डॉग को बचाने के चक्कर में बाइक का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से बाइक सवार घायल, अस्पताल में भर्ती। फरीदाबाद में एसी फटने से घर में आग लगी। घर के अंदर दम घुटने से पति पत्नी और बेटी की मौत हुई, बेटे की हालत नाजुक। बिहार के मुजफ्फरपुर में दूध की कैरेट चोरी करते हुए वीडियो वायरल हुआ। स्कूटी सवार युवक कई जगहों पर चोरी करते दिखा। बिहार के किशनगंज में चोरी के मामले में छापा मारने गई पुलिस की टीम पर हमला हुआ। 4 पुलिसकर्मी की हालत चोट वाली, हल्की चोट क्योंकि उन्हें लगी। एक महिला को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। बिहार के जमुई में पुलिस वालों पर हमले का मामला, 13 आरोपी अरेस्ट किए गए। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान दमकल का एक्शन। रांची में हरमू हाउसिंग कॉलोनी में लूट, बाइक सवार अपराधियों ने महिला के सोने की चेन को लूटा। कोलकाता में सामूहिक बलात्कार की घटना, एक युवती ने अपने पूर्व प्रेमी और उसके दोस्त पर रेप का आरोप लगाया। पंजाब पुलिस ने गोल्डी ब्रार गैंग के एक अपराधी को पकड़ा। बलजिंदर सिंह के पास से 4 से 5 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, नक्सलियों के हथियार और बम बनाने के सामान को बरामद किया। बंगलुरु में गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकला बच्चा, बैरिकेड से टकराया, अस्पताल में भर्ती। हादसा गाड़ी की डैश कैम में कैद हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल, जेल में बंद कैदियों को कराया जाएगा योग। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कैदी कर रहे योग साधना। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सरकार ने सहयोग लिया। सीएम साय ने कहा, जेल से बाहर आने के बाद कैदी समाज निर्माण में योगदान दें, योग और सुदर्शन क्रिया देंगे उन्हें नया जीवन। बीजेपी युवा मोर्चा ने नमो युवा रन कैंपेन की शुरुआत की। 21 सितंबर को देश भर के 75 स्थानीय स्थानों पर आयोजित होगा रन का आयोजन। केंद्रीय मुख्यमंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, नमो युवा रन ड्रग्स की समस्या दूर करने में मदद करेगा। मऊगंज में सीएम मोहन ने बाहुती वाटरफॉल का निरीक्षण किया। व्यू पॉइंट से सुंदरता देखी। कहा, प्रकृति ईश्वर का सबसे मूल्यवान तोहफा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौ पूजा भी की। रकरी गांव के गौसेवक सौखीलाल यादव से की मुलाकात, जहां हालचाल जाना। वाराणसी में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। चंद्र ग्रहण के बाद श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ उमड़ी। चंद्र ग्रहण के बाद श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में स्नान किया। देश भर में चंद्र ग्रहण का दिखा अनोखा नजारा। रविवार रात 9:57 पर 1:26 तक पहुंचा पूरा चंद्र ग्रहण। भारत चौथी बार हॉकी एशिया कप का चैंपियन बना। फाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से हराया। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। मैच की शुरुआत से ही भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाया। सुखजीत सिंह ने पहले ही मिनट में गोल दागकर भारत को बढ़त दिलाई।
दिलप्रीत सिंह ने सबसे ज्यादा 2 गोल दागे। 28वें और 45वें मिनट में गोल दागा और स्कोर को 3-0 पर पहुंचाया। अमित रोहिदास ने भारत के लिए 50वें मिनट में चौथा क्षण खेला, गोल दागा। दक्षिण कोरिया के लिए एकमात्र गोल 51वें मिनट पर डेन सोन ने किया। भारतीय हॉकी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल दागे। भारत ने कुल 39 गोल किए, जबकि केवल 9 गोल खाए। 2032 तक अडानी ग्रुप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में करेगा लगभग 3,34,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रांसमिशन पर फोकस। पावर के लिए होगा 1,94,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। जीएसटी कटौती का बम्पर असर। 2,40,000 तक सस्ती हो सकती है क्रेटा और वेन्यू जैसी गाड़ियां। हुंडई की कार्स हैं, 22 सितंबर से फायदा मिलेगा। आज भारत में लॉन्च होगा आईफोन 17 सीरीज। 19 सितंबर से शुरू होगी बिक्री। 79,990 रुपए आईफोन 17 की शुरुआती कीमत। 3 स्क्रीन वाला हवाई मैट TXT लॉन्च हुआ फोन अभी सिर्फ चीनी मार्केट में उपलब्ध है। फोन की कीमत लगभग 2,22,300 रुपए।